हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एक ऑनलाइन सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेंटर जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी की जॉब का फॉर्म डालना चाहते हैं, कोई वैकेंसी आई हुई है, या फिर आप प्रोवाइडर आईडी निकालना चाहते हैं, या फिर उसमें सुधार करना चाहते हैं, या फिर आप आधार कार्ड निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी आगे आपकी और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो ये दोस्तों मेरे दोस्त की दुकान है, ठीक है। तो मैं उस पर आया हुआ हूँ और मैं आपको अपनी दुकान के थ्रू समझा चुका हूँ। अगर आपने पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों देख लेना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आपकी दुकान पर होने चाहिए। तो जैसे कि अभी ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये दुकान दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों इस तरीके से दुकान है। अभी इसका थोड़ा सा मैंने शटर लगा लिया है क्योंकि बाहर से आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी। तो मैं आपको एक बार पूरा राउंड लगा के इस दुकान को दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट बता दूंगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी इनकी दुकान कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल वॉल मत करना, नहीं तो दोस्त बोलेगा कि क्या तू खुजली दे गया हमें, ठीक है। और देखो इनका ये टेबल वगैरह कुछ इस तरीके से रखी हुई है, और ये बैनर इधर ऊपर उस पर भी लगा हुआ है, ठीक है, बाहर और अंदर भी है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके की दुकान ओपन करना चाहते हैं, ये देखो इस तरीके से मूल निवासी वगैरह ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो कम से कम ये प्रोडक्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे। पहली बात तो दोस्तों ये टेबल है, तो टेबल तो आपके पास होनी चाहिए, पुरानी या फिर नई कैसी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको सामान रखना है। तो कम से कम दोस्तों ये वाली टेबल तो होनी चाहिए। हालांकि ये जो कांच वगैरह की है तो ये इन्होंने भी बाद में ली हुई है, तो अगर आपकी दुकान चलने लगती है तो आप भी इसको बाद में ले सकते हैं। पर दोस्तों उसके बाद आपके पास तो दोस्तों सबसे पहले काम करने के लिए जो ज़रूरी है तो वो है आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर ये आपके पास है तो ये समझ लो कि आपका आधा काम बन गया। फिर उसके बाद क्योंकि दोस्तों ये चीज़ कॉस्टली होती है, फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए प्रिंटर। अगर आपके पास ये वाला प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ये HP का ब्लैक फोटोकॉपी करता है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए। अगर दोस्तों आप उसको नहीं लेना चाहते, ठीक है, ये 16,000 के आसपास आता है। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो फिर आप इसको ले सकते हैं, इसकी प्राइस 9,000 के आसपास रहती है। हालांकि दोस्तों ये HP का है और मेरे पास एप्सन का है तो वो भी सही चलता है, तो आप एप्सन को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑल इन वन है और ये सिर्फ ब्लैक करता है, तो आपके पास शुरुआत में ये होना ज़रूरी है। लेकिन इससे फोटोकॉपी अगर आप करते हैं तो बहुत ही स्लो स्पीड में होती है, इसीलिए इन्होंने स्पीड को बढ़ाने के लिए बाद में लिया था, ठीक है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको आधार कार्ड निकालना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट निकालना है दोस्तों, वो कलर में ही आप निकालोगे तो इससे काम हो जाते हैं। और अगर आपके पास कोई कुछ काम करवाने के लिए आया और उसके पास फ़ोटो नहीं है तो इस प्रिंटर की हेल्प से आप उसके फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ये आपको 2 चीज़ें बता दी। अब इसके बाद बात आती है वो है दोस्तों फिंगर डिवाइस। तो इस डिवाइस का होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि किसानों के काफ़ी सारे काम होते हैं या फिर बैंक का आप लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों नंबर आता है ये दोस्तों लेमिनेशन की मशीन, ठीक है। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट इधर से डालती हैं, उस साइड जाके निकल जाता है और उस पर लेमिनेशन हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये लेमिनेशन की एक ये वाली भी मशीन होती है, तो इससे पन्नी में रख के कोई भी कागज़ और उसको बाहर से बंद कर दिया जाता है। और अगर उसके पास कठोर लेमिनेशन करना है तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और शुरुआत में काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं MP ऑनलाइन की दुकान ओपन करना चाहता हूँ, क्या मुझे ID लेनी पड़ेगी। तो अल्पेश अब आप बताइए, क्या ID लेना ज़रूरी रहता है कोई भी काम करने के लिए। देखो ऑनलाइन में एक ऑनलाइन डायरेक्ट होता है, एक कुछ आईडियो के थ्रू होता है। तो अगर आपको जैसे कि कोई योजना है उसके तहत काम करना है या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन करना है आपको, हाँ, तो वैसे तो ऑनलाइन नॉर्मली हो जाता है। अपना ये गूगल पे वगैरह से पेमेंट हो जाता है, UPI डेबिट कार्ड बहुत से तमाम मतलब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके अपन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपन को जैसे कि MP ऑनलाइन है तो MP के कुछ होती हैं जो उनसे भी पेमेंट हो जाता है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो eKYC के थ्रू नहीं होती हैं, तो अपन को MP ऑनलाइन की ID लेनी ही पड़ती है। और ये अपनी एक डिजिटल सेवा CSC ID होती है, वो भी लेनी पड़ती है। हाँ, उसका एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद वो अपन को आसानी से थोड़ी सी मतलब
फॉर्म भरने के बाद मिल जाती है, कहने का मतलब वो है। और उससे भी बहुत सी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे टिकट बुकिंग और आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, और ये बहुत सारी डीटीएच रिचार्ज, बहुत से जो बेनिफिट है वो अपन को मिल जाते हैं अगर आप अपन ये CSC ID ले लेते हैं तो। हाँ तो दोस्तों अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं उसमें, बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। हाँ, सेविंग अकाउंट कोई सी बैंक का डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी उसमें मिल जाती है। सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि टिकट बुक करने के लिए, ठीक है, CSC ID के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो भी काम बताए, तो उसके लिए अगर आप CSC ID या फिर MP ऑनलाइन की ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ऑप्शनल काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको पैन कार्ड हार्ड कॉपी में चाहिए, लेकिन वो निकाल भी लेता है, ठीक है, उसको आता है, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आधार कार्ड निकालना नहीं आता, ठीक है। तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड निकाल के और इससे प्रिंट करके दे सकते हैं। अब इसके लिए किसी ID की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि UIDAI की वेबसाइट है, आप वहाँ से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टिकट निकालना है या फिर किसी का करना है, तो उसको भी आप IRCT की वेबसाइट से कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में होता है, तो उसके लिए भी किसी ID की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसानों का कोई भी काम करते हैं, जैसे कि किसानों को जो 12,000 रुपये मिलते हैं कि 10,000 मिलते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, PM किसान सम्मान निधि पे, तो वहाँ से भी कर सकती हैं, और उसी काम को आप कर सकते हैं उसके थ्रू, CSC के थ्रू। इसी तरीके से दोस्तों MP में जो वैकेंसियाँ आती हैं, उनका आप अगर फॉर्म डालते हैं MP ऑनलाइन के थ्रू, तो वहाँ पर आपको कुछ कमीशन मिल जाता है। अदरवाइज दोस्तों वो एक ऐसी सर्विस है, ठीक है, कि फॉर्म कोई व्यक्ति अपने घर बैठे भी डाल सकता है। ऑनलाइन वैकेंसी निकलती हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि आपको दुकान पे ही जाके डालना है, तो उसको क्या है, आप घर से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फैसिलिटी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और नहीं तो इस दुकान पे आके करवा सकते हैं, तो उनकी भी वेबसाइट होती है, तो वहाँ से वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये है, ID किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ऑप्शन है कि आप ID को ले सकते हैं।